नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। ये पत्रकारों को आखिर हो क्या गया है? कल ही मैंने खबर बताई थी आपको कि कैसे चित्रा त्रिपाठी झूठ बोलने का काम करती है चैनल में, केवल टीआरपी बटोरने के लिए। और अब सुधीर चौधरी ने भी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन क्या सुधीर चौधरी को अपनी इस गलती का, या यूं कहूं इतना बड़ा जो उन्होंने ब्लंडर किया है, इसका भुगतान करना पड़ेगा? क्या सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाएगा? खबरें तो यही चल रही है, क्योंकि ये काम सुधीर चौधरी ने जो झूठ बोला है उसे एक्सपोज करने का काम किसी और पत्रकार ने, किसी और बुद्धिजीवी ने नहीं, बल्कि खुद पुलिस प्रशासन ने किया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं कि करके। सबसे पहले बोलता है हिंदुस्तान की खबर, देखिए लिखा है, राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहराइच पुलिस का ट्वीट, सुधीर चौधरी, अमिताभ अग्निहोत्री जैसे पत्रकारों ने फेक न्यूज फैलाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुधीर चौधरी ने गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में क्या कहा। आज तक की खबर देखिए, लिखा है, हत्या से पहले गोपाल मिश्रा को दी गई भयंकर यातनाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई दर्दनाक मौत की पुष्टि। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा इनके पास है और कह रहे हैं कि पैर की उंगलियों के नाखून उखाड़े, आंखों के पास नुकीली चीजों से हमला, धारदार हथियार से सिर हाथ पर वार, शरीर पर 35 छरों के निशान, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये पूरी की पूरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है यहाँ पर रखी गई है और कहा गया है कि कैसे गोपाल मिश्रा को हत्या करने से पहले जो है इतनी ज्यादा यातनाएं देने का काम किया। सुधीर चौधरी से सवाल है कि सुधीर चौधरी को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने दी है? क्या ये डॉक्टरों ने सौंपी है? अब आपको बता दें, क्या एक सुधीर चौधरी को ये व्हाट्सएप के जरिए मिली है? लग तो बिल्कुल ऐसा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है इसके संदर्भ में आपको बताते हैं। तो आप खबर देखिए, पुलिस प्रशासन ने यहाँ लिखा है, दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण जो है वो गोली लगने से होया गया है, ये बताया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। अभी एक दिन पहले चित्रा त्रिपाठी जो है ये कह रही थी, जब एक महिला थूक मूत्र जो है मिला रही थी खाने में, तो कह रही थी कि हिजाब पहन के उस महिला को दिखाया जा रहा था। कह रहा था कि योगी छोड़ेगी नहीं थूक जिहाद पर। और पता चला था आइसक्रीम वाला भी जो अपना वीर्य मिलाकर आइसक्रीम में दे रहा था, और ये जो खबर निकली थी उसमें कोई भी मुसलमान नहीं निकला था। मतलब इनका जो एजेंडा था कि मुसलमानों को, हिंदुओं को बांटने वाला, वो पूरी की पूरी तरह यहाँ पे फ्लॉप हो गया था। और अब ये सुधीर चौधरी ने हद ही पार कर दी। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं सुधीर चौधरी के इसी ट्वीट के नीचे, जहां पर वो पूरा पोस्टमार्टम की बातें बता रहे हैं, जुबैर लिखते हैं, इंडिया टुडे फैक्ट इज अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ आईएफसीएन. Pollinter fact check net. Will they fact check false claims by its parent organization आज तक and their news anchor सुधीर चौधरी? तो इंडिया टुडे फैक्ट जो है वो ग्लोबल पार्टनर है आईएफसीएन का, यानी कि वो ग्लोबली चेक करता है कि कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर गलत है। तो सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो गलत जानकारी दी जा रही है आज तक के द्वारा, सुधीर चौधरी के द्वारा, उस गलत जानकारी को यहाँ पे एक्सपोज करने का काम किया जाएगा? बहुत उचित सवाल है कि इंडिया टुडे या राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टुडे के हेड है, वो जब दावा करते हैं कि वो हमेशा न्यूट्रल, दावा क्या करते हैं उनकी बातों से भी पता चलता है, तो ऐसे में क्या आज तक के खिलाफ कोई एक्शन वहां पे लिया जाएगा? दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला, न्यूज लॉन्ड्री की खबर से समझिए। जागरण की एक रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया। जागरण's रिपोर्ट वेंट स्टेप अहेड एंड क्लेम दैट मिश्रा's मर्डर was premeditated. It said that Mishra was dragged into a house, brutally beaten, and his nails were pulled off before he was shot dead. And the sequence of the events makes it clear that the script of the Mishra's death was written in advance. मतलब लिखा जा रहा है कि पहले से ही गोपाल मिश्रा की हत्या को एकदम साजिश रची गई है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, सुनियोजित तरीके से लोगों को धार-धार हथियार और लाठी डंडों के साथ बुलाया गया था। साजिश के तहत श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया। मतलब पूरा का पूरा प्लान है, एक बात कही गई। आप समझ सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा ये लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री ने भी हद पार कर दी। वो लिखते हैं, बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी आपने? यह रिपोर्ट पेशाचिकना का दस्तावेज है, पेशाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए हैं, गोली मारने से पहले नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया,
तो ये नाखून उखाड़ना, करंट लगाना, आंखें गोली पर नीचली चीज से हमला करना और न जाने क्या-क्या अपनी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर पत्रकारों ने बना दी। अरे यार, इतना फर्जीवाड़ा क्यों करना है? केवल आपको हिंदू और मुसलमानों में ऐसा वो सेंसेशनलिज्म लाना है ताकि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, दंगे फसाद हो जाए। इससे सिर्फ आप टीआरपी बटोरने के लिए कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और खास तौर पर पत्रकार, जो पत्रकार चौथा स्तंभ है, जो देश में लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, कोई अपना एजेंडा नहीं चलाना चाहिए जिस पत्रकार को आज इस तरीके से ऐसी हरकतें कर रहा है। तो जब लोकसभा में चुनावों के समय पहला फेज चला गया था, तब सुधीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कही थी। कहा था कि कुछ माहौल नहीं दिख रहा है, तब लोगों को लगा था कि सुधीर चौधरी पलट गए हैं। उस समय मैंने आपको बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुधीर चौधरी केवल न्यूट्रल गियर पर आना चाह रहे हैं। उनको ऐसा था कि अगर सरकार नहीं बनती है तो ऐसा ना हो कि इनको बॉयकॉट कर दिया जाए। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये खुलेआम जो है सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनकी बातों से तो पूरा ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।